वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि जो रूफ टॉप सोलर प्लांट होते हैं, है ना, इनकी कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो इनको बेसिकली अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सोलर रूफ टॉप फोटो वोल्टेक, है ना, ये इसका फॉर्म रहता है। तो SPV बेसिकली सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक प्लांट, है ना। अब इसकी कैपेसिटी का इवैल्यूएशन अपने को करना है दोस्तों। कैपेसिटी इवैल्यूएशन कैसे करना है, इवैल्यूएशन, हाउ टू डू कैपेसिटी इवैल्यूएशन ऑफ सोलर रूफटॉप पावर प्लांट। तो इसमें तीन चार चीजें रहती है दोस्तों। पहली चीज, आपके पास रूफ एरिया कितना अवेलेबल है। मैं एक 1200 मीटर स्क्वायर हमारे पास से अवेलेबल है। सेकंड, शेडिंग फैक्टर कितना है, जिसमें छाया कितनी आती है, ठीक है, शेडिंग फैक्टर कितना है। तो ये शेडिंग फैक्टर अगर इसमें दिया है, या शेडिंग इफेक्ट बोलेंगे इसको, शेडिंग इफेक्ट ये दिया हुआ 20%, ठीक है, 20% 20% शेडिंग इफेक्ट दिया हुआ है। और थर्ड इज स्पेसिफिक एरिया रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक एरिया रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक एरिया रिक्वायर्ड से ये दिया हुआ है 10 स्क्वायर 10 मीटर स्क्वायर चाहिए 1 किलोवाट के प्लांट के लिए, ठीक है। 10 स्क्वायर मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर 10 स्क्वायर मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोवाट के पावर प्लांट के, सोलर पावर प्लांट के, ठीक है। अब देखो शेडिंग फैक्टर कितना था दोस्तों, 20 था, है ना। और हमारे पास अवेलेबल एरिया कितना था, 1200 था। तो हम क्या करेंगे, 1200 में, है ना, यूजेबल एरिया बोलेंगे, है ना, या यूजेबल एरिया या इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया कितना हुआ दोस्तों, इफेक्टिव एरिया हुआ 1200 इंटू 1 माइनस 0.2, ये हुआ, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 960 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी जो प्लांट की कैपेसिटी होगी दोस्तों, कैपेसिटी ऑफ प्लांट विल बी effective area will be effective area divided by specific area। इफेक्टिव एरिया कितना है दोस्तों, 960 आया, है ना, शेड वाला काटने के बाद, शेड वाला 20% काटने के बाद। स्पेसिफिक एरिया कितना है दोस्तों, 10 है। तो 96 किलोवाट का पावर प्लांट SPV इसमें डल जाएगा, है ना। तो ये हुई प्लांट की कैपेसिटी, सोलर प्लांट की कैपेसिटी। अब दोस्तों हमको ये पता होना चाहिए कि से अगर ये जो कैपेसिटी है, हम इसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं कि अगर ये कैपेसिटी है तो पीक आउटपुट कैलकुलेटेड पीक आउटपुट 5 आवर्स के लिए अगर रहता है, कैलकुलेटेड पीक आवर्स 5 आवर्स के लिए अगर रहता है, मतलब टोटल जितना भी किलोवाट आवर जनरेट हुआ, अगर मैं इस कैपेसिटी से 5 घंटा मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आ जाता है। तो देन टोटल पावर जनरेशन कितना होगा, टोटल पावर जनरेशन होगा दोस्तों 96 इंटू 5, ठीक है। तो 96 इंटू 5 होगा, ये टोटल पावर जनरेशन किलोवाट आवर में। ये हमने क्या किया, पीक आउटपुट फॉर 5 आवर्स ही रहेगा इस प्लांट का। जैसे मैं इस प्लांट का 96 है, तो टोटल जो भी पावर जनरेशन हुआ, अगर मैं उसको पीक आउटपुट में लूं तो कितने घंटे का वो पावर है। तो 96 अगर मेरे को कंप्लीट मिलता तो कितने घंटे में मिलता, तो पीक आउटपुट वो 5 आवर्स में, जो दिन भर का मतलब 8 घंटा 10 घंटा जितनी भी देर धूप रहती है, तो पीक आउटपुट वो सिर्फ 5 घंटे का है दोस्तों, है ना। तो 6 पंचे 30 और ये 9 पंचे 45 48, 480
किलोवाट आवर उसका टोटल जनरेशन होगा एक दिन का पर डे, है ना। अब इसमें एक चीज और है दोस्तों, इसमें एक और चीज निकाली जाती है, वो ये रहती है, इससे मेरे को किसी ने बोला कि भाई आप ये बताओ कि आपके प्लांट का किलोवाट आवर पर डे पर किलोवाट के पावर प्लांट का कितना है, ठीक है। तो मेरा किलोवाट आवर पर डे कितना है दोस्तों, मेरा किलोवाट आवर पर डे ये मेरे को मिला हुआ है 480, ठीक है। और कितने का मेरा पावर प्लांट है दोस्तों, 96 का है। तो इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 96 इंटू 5 था, डिवाइडेड बाय 96 था, तो ये और ये कट गया, तो दिस विल बी 5, दिस विल बी 5, this will be 5 किलोवाट आवर पर डे पर किलोवाट के पावर, ये मेरा जो फैक्टर रहेगा दिस ये ऐसा ही पूछा जाता है सोलर पावर प्लांट के रेफरेंस में, किलोवाट आवर पर डे पर किलोवाट के पावर प्लांट से मेरे को कितना मिलता है। मतलब 96 है, लेकिन 1 किलोवाट आवर के पावर प्लांट से मेरे को पूरे दिन में 24 घंटे में कितने किलोवाट आवर मिले, तो वो आंसर आ रहा है मेरा 5, ठीक है दोस्तों। अब इसका अगला अगला ये कि मैं अगर इसका CO2 एमिशन कैलकुलेशन करना चाहूं कि कितना CO2 मैंने साल में बचाया, ठीक है दोस्तों, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, CO2 एमिशन को निकालने का तरीका दोस्तों वो ऐसा है कि मेरा जनरेशन पर डे इनटू से मेरा प्लांट 250 दिन ही चलता है, और मैं ये मानता हूं या नॉर्मली स्पेसिफिकली ये माना जाता है कि 820.82 kg पर किलोवाट आवर CO2 का एमिशन होता है, ठीक है दोस्तों। तो पर डे का मेरा जनरेशन कितना है दोस्तों, 480, कितने दिन मेरा पावर प्लांट चलना है, 250 दिन चलना है, और 0.82 kg मेरा CO2 एमिशन होता है पर किलोवाट आवर में। तो 480 किलोवाट आवर 250 दिन के लिए कितना CO2 एमिट करेगा, CO2 इन kg पर ईयर, या इसको मैं सॉल्व कर लूंगा दोस्तों, तो ये आएगा 98400 kgs ऑफ CO2 पर ईयर। तो ये 3-4 चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों, हम लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो 3 चीज, कैपेसिटी ऑफ सोलर प्लांट, टोटल कैपेसिटी, ठीक है। सेकंड, किलोवाट आवर पर डे पर किलोवाट के प्लांट से, ठीक है। दूसरा, CO2 एमिशन पर ईयर। ये 4 चीज हमने इस वीडियो में कैलकुलेट की है दोस्तों। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।